हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बाय राहुल मोदी। यहाँ हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैथ को एकदम बेसिक से एकदम जीरो से शुरू करके एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में नंबर सिस्टम के दो बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, जो है यूनिट डिजिट और लास्ट टू डिजिट। सबसे पहले एसएससी प्री की बात करूँ तो नंबर सिस्टम के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी मेंस में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले आपको दो टर्म नंबर और डिजिट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, मैं एक नंबर लिखता हूँ 12, मैंने बोल ही दिया नंबर लिखता हूँ 12। तो ये 12 एक नंबर है, एवरीवन नोज। लेकिन यहाँ डिजिट की बात करूँ ना, 2 डिजिट है इसके बीच में, इसके अंदर 2 डिजिट है, 1 और 2 से मिलके बना है। अब ऐसे ही मैं एक नंबर लिखता हूँ 50.50। तो इसमें नंबर कितना है, एक ही नंबर है। और डिजिट की बात करूँ तो कितनी है, 1, 2, 3 और 4 नहीं है इसके अंदर 2 ही डिजिट है। देखो, पॉइंट से पहले वाली ही डिजिट होती है, ये बात ध्यान रखना, पॉइंट से पहले वाली ही डिजिट होती है, तो इसके अंदर 2 डिजिट है। ठीक है। अब अगर जीरो से कुल डिजिट कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक कुल 10 ही अंक होते हैं। ठीक है। और बाकी जो नंबर्स होते हैं वो इन सब से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है। कोई भी नंबर है, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा। अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है। अब इकाई अंक का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इकाई अंक केवल और केवल इकाई अंक पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी आपको लंबा सा एक्सप्रेशन दिखता है पेपर में और उसका इकाई अंक पूछा जाता है, तो आपको लंबे से को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इकाई अंक पर ध्यान देना, उनको सॉल्व कर दीजिए और आंसर वही आएगा, इकाई अंक सेम रहेगा। ठीक है। जैसे कि अब ये पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक निकालना है मेरे को, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि केवल इकाई अंक लूंगा, 8, 7 और 2, मैंने केवल इकाई अंक ले लिए। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, 8 और 7 56, इसका इकाई अंक ले लूंगा फिर से, क्योंकि इकाई अंक केवल और केवल इकाई अंक पर निर्भर करता है। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके 12, तो 2 जो है ये इसका आंसर है। मतलब इसको पूरे को सॉल्व करके जो इकाई अंक आएगा वो 2 होगा। ठीक है। अब देखिए दो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपको लंबा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, उसका इकाई अंक याद करना है। तो क्या अपन ने पढ़ा कि इकाई अंक केवल और केवल इकाई अंक पर निर्भर करता है। तो इसके केवल इकाई अंक लिख लेता हूँ मैं, जैसे 8, 1 और 8। इसको सॉल्व कर दूंगा तो वही आंसर आएगा जो इसको पूरे को सॉल्व करने में इकाई अंक आना चाहिए था, वो इसका इकाई अंक यही होगा 8। फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो कितना होएगा 64, इसका इकाई अंक 4 इसका आंसर है। ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इतना लंबा सा लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इकाई अंक लिखूंगा 7, 9 -9 लिख दिया। अब उसके बाद बोर्ड मास लगेगा तो पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो कितना होता है 63 -9, तो क्या होता है 54, सीधा भी कर सकते हो। तो क्या हो गया इकाई अंक 4। अगर मैं इसमें आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, देखिए कि अपन ने लिखा 63 -9, ये ऐसे लिखा था अपन ने। ठीक है। 63 -9 को अपन ने 54 किया। अगर अपन इसको सीधा कर सकते हैं, देखिए 3 में से 9 माइनस करते हैं, इकाई अंक लेके बात करते हैं, तो 3 में से 9 माइनस करेंगे -6 आएगा, उसमें 10 जोड़ दो तो 4 आता है। देखिए 4 आ गया इकाई अंक। ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना, केवल कैरी करके भी कर सकते हो, 3 की जगह 13 लिखूंगा, क्योंकि माइनस नहीं लाना मेरे को, तो वैसे भी 4 ही आता है। ठीक है। क्लियर हुआ कि इकाई अंक सॉल्व करने के लिए केवल इकाई अंक की आवश्यकता होती है, पूरे को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर शेषफल इकाई अंक प्राप्त होता है। मतलब कोई भी संख्या है, देखिए अगर मैं कोई भी संख्या लेता हूं, जैसे मैंने लिया 203, उसको मैं 10 से भाग देता हूं तो कह जाता है। ठीक है। तो कितना आया शेषफल, 3 आया शेषफल, तो यही तो इकाई अंक था। इससे क्या क्लियर हुआ कि किसी भी संख्या को अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो शेषफल रिमाइंडर जो मेरा बचेगा वो इकाई अंक ही होगा। कोई भी लंबा चौड़ा आपको एक्सप्रेशन दिखता है पेपर में, उससे पूछा होता है 10 से भाग देने पर शेषफल निकालिए, तो आप इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बड़ा सारा, उसमें आपको पूछा है कि 10 से भाग देने पर शेषफल और वो इकाई अंक होता है। ठीक है। तो अब इसको मैं इकाई अंक निकालूंगा, 2,
3 4, इकाई अंक लिखूंगा सिर्फ क्योंकि आगे मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये होता है 6, 24, 21 माइनस करूंगा 3 इसका आंसर आ जाएगा। 3 इसका इकाई अंक आ जाएगा या फिर 10 से भाग देने पर शेषफल आ जाएगा, एक ही बात है। चलिए अब देखिए, अभी तक अपन ने सीखा 10 से भाग देने पर शेषफल कैसे निकालते हैं, वो इकाई अंक ही होता है। अब अपन सीखेंगे 5 से भाग देने पर शेषफल निकालते कैसे हैं। अब देखो 5 से भाग देने पर शेषफल अगर कैसे निकालेंगे, अगर इकाई अंक निकालते हैं अपन, किसी भी नंबर का इकाई अंक निकालते हैं और अपन को 5 से भाग देने पर शेषफल निकालना है। इकाई अंक के दो होंगे, दो फैक्टर्स होंगे, या तो वो 5 से बड़ा या बराबर होगा या फिर 5 से छोटा होगा। इनकेस अगर वो 5 से बड़ा या बराबर होता है तो आपका शेषफल क्या होगा, 5 से भाग देने पर उस इकाई अंक में से 5 को घटा दो, और 5 से छोटा है उस कंडीशन में वही उसका शेषफल होगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि अगर किसी संख्या में 5 से भाग देने पर आपको शेषफल निकालना है, तो अगर आपका इकाई अंक 5 से बड़ा आ रहा है तो आपको इकाई अंक में से 5 घटाना पड़ेगा, तो आपका शेषफल आएगा। अगर 5 से छोटा आ रहा है तो आपको इकाई अंक घटाने की आवश्यकता नहीं है, वही आपका शेषफल होगा। देखिए अब दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, अब उसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल निकालना है, तो अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इकाई अंक। इकाई अंक के लिए इकाई अंक की आवश्यकता होती है, तो इकाई अंक निकालता हूं मैं। इकाई अंक निकालता हूं मैं, ये होता है 12 + 9 21। इकाई अंक कितना है, एक जो है 5 से छोटा है, जब एक 5 से छोटा है तो वही आएगा, यही तो पढ़ा था अपन ने। अगर इकाई अंक 5 से छोटा होता है तो 5 से विभाजित करने का शेषफल वही आता है, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये लिखा हुआ है उसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल निकालना है, तो अब इकाई अंक निकालेंगे। सबसे पहले इकाई अंक चेक करेंगे, 3 4 और ये सब लिख दिया, जो इकाई अंक थे वो लिख दिए और उसके बीच में जो ऑपरेशन थी वो लिख दी। अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले ये सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 इसका इकाई अंक, अगर टोटल 19 लिख दो भले। इकाई अंक कितना है, 9 जो है 5 से बड़ा है, 9 जो है 5 से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा, इकाई अंक में से 5 घटा के जो आता है वो 4 आएगा। 4 आएगा, मतलब 5 से विभाजित करने पर शेषफल 9 आ ही नहीं सकता ना। 5 से विभाजित करने पर शेषफल 9 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 से बड़ा हो गया, कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका 5 में से माइनस करके 4 आंसर होगा। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन घातों का पूछा जाता है कि घातों का इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, मतलब कोई भी संख्या है उसकी बड़ी सी कोई भी घात लिखी हुई है, उसका इकाई अंक ज्ञात करना है आपको, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो उसको ज्ञात करने के लिए आपको एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, उसको कहते हैं चक्रियता, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होती है, देखिए कोई भी अंक जितनी घातों के बाद अपने इकाई अंक को दोहराता है वो उसकी चक्रियता होती है। जैसे अगर मैं 2 की बात करता हूँ, मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 की घात a क्या होती है, 2। 2 की घात 2 क्या होती है, 4। 2 की घात 3 क्या होती है, 8। 2 की घात 4 क्या होती है, 16। तो अपन को केवल इकाई अंक की बात करनी है कि भैया इकाई अंक दोहराना चाहिए, ना कि पूरी संख्या दोहरा ही नहीं सकती है, इकाई अंक दोहराना चाहिए। देखिए 2 की पावर 1 2 है, जो इकाई अंक भी है संख्या भी यहाँ पे। तो 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16 होता है, लेकिन इकाई अंक की बात करूँ तो 6 है। अब 2 की घात 5 की बात करूँ तो 32 होता है, 32 होता है। तो 32 में इकाई अंक कितना है, 2, तो वो 2 की पावर 1 के बराबर ही तो है, मतलब इकाई अंक दोहराना शुरू हो गया है। तो 2 की चक्रियता की बात करूँ तो वो 4 होती है। ठीक है, अब 0 1 5 6 की जो चक्रियता होती है वो होती है 1, क्योंकि इसमें इकाई अंक कभी चेंज ही नहीं होता है। देखिए 0 की पावर 1 0, 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3 0, 0 की घात कितनी भी कर लो 0 ही आता है। अब 1 के साथ भी सेम कंडीशन है कि 1 की घात कितनी कर लो 1 ही आएगा। 5 की बात करूँ, देखिए 5 की घात 1 5 होता है। 5 की घात 2 की बात करूँ तो 25 होता है। 5 की घात 3 की बात करूँ तो 125 होता है। 5 की घात 4 की बात करूँ 625 होता है। ठीक है, इकाई अंक की बात करूँ तो सब में 5 5 आ रहा है, मतलब चक्रियता मतलब इकाई अंक चेंज ही नहीं हो रहा है उसका, तो इसलिए इसकी चक्रियता 1 है इसकी भी। अब 6 की बात करते हैं, तो 6 की घात 1 6 होता है, 6 की घात 2 36 होता है, 6 की घात 3 2 16 होता है। देखिए इसमें भी देख लीजिए इसका इकाई अंक कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, 6 6 6 ही रह रहा है, तो 6 की चक्रियता भी 1 होती है। तो ध्यान रखने वाली बात है 0 1
5 और 6 की चक्रियता एक ही होती है। अब चक्रियता के हिसाब से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा घात वाला वो आगे पढ़ेंगे, पहले सब डिजिट की अपन चक्रियता पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 3 7 8 ये भी एक कैटेगरी है, 0 1 5 6 कैटेगरी थी, 2 3 7 8 एक कैटेगरी है। क्या देखो 2 की घात 1 2 होती है, 2 की घात 2 4 होती है, 2 की घात 3 8 होती है, 2 की घात 4 16 होती है, इकाई अंक 6, 2 की घात 5 32 होती है, इकाई अंक 2। तो इकाई अंक की बात करनी है तो देखो कितने ये बात दोहरा रही है, 2 की घात 1 जो है 2 की घात 5 के बराबर इकाई अंक की बात करें, 2 की घात 1 का इकाई अंक 2 की घात 5 के इकाई अंक के बराबर है। तो 4 के बाद 4 घातों के बाद चक्रियता दोहरा रही है। चक्रियता की परिभाषा यही है कि किसी भी अंक की कितनी घातों के बाद उसका इकाई अंक दोहराता है, किसी भी अंक का कितनी घातों के बाद उसका इकाई अंक दोहराता है, वही उसकी चक्रियता होती है। तो 2 की चक्रियता 4 है। अब ऐसे ही 3 की बात करूं तो 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, इकाई अंक 7 है, लेकिन 3 की घात 4 81, इकाई अंक 1 है इसका, ठीक है। 3 की घात 5 की बात करूं तो आता है 243 इकाई अंक 3। देखो 2 की घात 3 की घात 1 और 3 की घात 5 का इकाई अंक बराबर है, तो इसकी चक्रियता भी 4 हो गई। ऐसे 7 और ऐसे 8 होते हैं। 7 की घात 1 7 होता है, 7 की घात 2 39 होता है, 7 की घात 3 343 होता है। अब देखिए आप कैसे सॉल्व करिए इसको, जो 7 की घात 1 तो 7 होता है पता है, 7 की घात 2 39 होता है, इसका इकाई अंक 9 पता है, 3 भी पता है कि 343 होता है। अब आगे ज़्यादा आगे अपन याद करते नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे अब इसको सिर्फ 3 को 7 से गुना कर दीजिए, ये 7 की घात 3 है। अब 7 की घात 4 निकालने के लिए क्या करोगे, 7 की घात 3 में 7 का गुना करोगे, लेकिन अपन को जब इकाई अंक की आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ, तो अपन इसके इकाई अंक में 7 की गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा 21 आएगा, तो इसका इकाई अंक 1 हो गया। देखो 7 की घात 4 का इकाई अंक 1 हो गया। अब 7 की घात 5 की बात करूँ तो मैं इसमें 1 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 आ जाएगा। इकाई अंक निकालना है मेरे को, तो इकाई अंक ही लूंगा, तो 7 आ गया। देखो 7 की घात 5 का इकाई अंक 7 की घात 1 के इकाई अंक के बराबर है, तो इसकी चक्रियता भी 4 हो गई। अब ऐसे ही 8 की बात कर लें तो 8 की भी जो घात 5 होगी उसका इकाई अंक और 8 की घात 1 का इकाई अंक बराबर आएगा। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आपको याद क्या करना है इसमें से, देखिए आपको इधर याद ये करना है कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 8 की घात 4 का जो इकाई अंक 6 होगा, 8 की घात 3 का इकाई अंक 2 होगा। आप निकालोगे ना तो आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, जैसे कुछ तो याद होते हैं, घात 3 तक तो याद ही रहता है, घात 4 याद नहीं होता यूजुअली, और आगे के घात याद नहीं होते, तो आपको ये याद कर लेंगे तो बेनिफिट मिलेगा इसका। अब 4 और 9 की बात करूं, देखिए 4 की घात 1 4 होता है, 4 की घात 2 16 होता है, तो देखिए 4 की घात 3 64 होता है, तो मतलब 4 की घात 3 और 4 की घात 1 का इकाई अंक बराबर है। तो इससे क्या पता चलता है, 4 की चक्रियता होती है 2, क्योंकि 2 घातों के बाद इसका इकाई अंक दोहरा रहा है, ठीक है। अब देखो 9 की बात कर लूँ तो 9 में भी यही होता है, 9 की घात 1 9 होती है, 9 की घात 2 होती है 81, 9 की घात 3 होती है 729। तो देखिए 9 की घात 1 और 9 की घात 3 का इकाई अंक बराबर है, तो इसकी चक्रियता 2 हो गई। अब आपको पता चल गया सब अंकों की चक्रियता कितनी कितनी होती है, ये याद कर लीजिए कि 0 1 5 6 की चक्रियता जो होती है वो होती है 1, 2 3 7 और 8 की चक्रियता होती है वो होती है 4 और 9 की चक्रियता होती है वो होती है 2। क्लियर, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सीधा, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से सॉल्व होंगे। आपको बताता हूँ मैं कैसे सॉल्व होंगे। अब देखिए क्या एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ये पूर्ण वर्ग है, ये संख्या दी हुई होती है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप सबसे पहले लास्ट डिजिट उसका चेक करिए कि जैसे 2 3 7 8 में से तो नहीं है, अगर लास्ट डिजिट उसका 2 3 7 और 8 है तो संख्या कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती है। अगर कुछ और है तो अपन देखेंगे डिविजिबिलिटी, जो भी देखते हैं वो आगे की बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्लियर हो गया, 2 3 7 8 होगा किसी संख्या का लास्ट डिजिट, तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अब आपने सीख लिया कि चक्रियता क्या होती है। चक्रियता आपको पता चल गया कि भैया कोई भी अंक होता है 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं, कि कोई भी अंक कितनी घातों के बाद अपने इकाई अंक को दोहरा रहा है वो उसकी चक्रियता होती है। अब अपन सीखेंगे चक्रियता की सहायता से कैसे अपन किसी भी घात वाले क्वेश्चंस का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए शेषफल, अब देखो क्या है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, आप
आपको मैं ये देखिए, सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन देखा 197 की पावर 32, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखना है आपको, ये जो संख्या है इसका अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक क्या है 7। 7 की चक्रियता कितनी होती है 4 होती है। 2 3 7 8 की चक्रियता बताई मैंने 4 होती है। अब इस चक्रियता को इस घात में भाग देना है। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें जा रहा है देखो, ठीक है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 आता है, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। जब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो आपका इसका पूरा का इकाई अंक क्या होगा, जो इसका अंतिम अंक था उसके घात में चक्रियता रख दो, ठीक है, ये इसका इकाई अंक हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या था, मैंने आपको बोला सीधा याद करना होता है, तो याद कर लीजिए 1 होता है, इसका इकाई अंक 1 होता है। तो आपका जो इसका आंसर आ गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा, वो 1 होगा। क्लियर हुआ। क्या आपको सबसे पहले जो संख्या है उसका अंतिम अंक चक्रियता चेक करनी है, वो है 4। अब 4 को उसकी घात में भाग देना है, जो भी आपका जो भी घात है, यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला गया। जब पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो उस अंतिम अंक की घात में उसकी चक्रियता रख दो, और वो उसका जो इकाई अंक होगा वो इस क्वेश्चन का इकाई अंक होगा, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं। देखिए 197 की पावर 32 करी अभी अपन ने, अब 33 करते हैं। अब देखो 7 है अंतिम अंक, उसकी चक्रियता है 4। अब चक्रियता 4 है इसकी। अब 4 को 33 में भाग देंगे, 4 को 33 में भाग देंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 32 से चला गया, एक शेषफल रह गया। अब इसका इकाई अंक कैसे निकाल जाएगा। अब देखो क्या होगा, इकाई अंक जो अंतिम अंक है उसकी घात में जो शेषफल बच गया वो रख दो, सीधा 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर अपने अंतिम अंक की चक्रियता से अंतिम अंक की जो भी चक्रियता होगी उसमें से घात को विभाजित करेंगे, शेषफल नहीं बचता है, इनके शेषफल नहीं बचता है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, अंतिम अंक की घात चक्रियता, और शेषफल बचता है तो अंतिम अंक की घात में जो शेषफल बचा है वो उसका आंसर इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, और आपको सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे भी बहुत मिलता रहेगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फैला दो वीडियो को एकदम, ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच सके जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है 2 की पावर 23 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है अपन को। तो सबसे पहले क्या अपन देखते हैं, घात वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अंतिम अंक क्या है 3। 3 की चक्रियता कितनी है 4, तो सबसे पहले 13 में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, शेषफल 1 बच रहा है, तो 10 से विभाजित, तो सबसे पहले इसका इकाई अंक निकालते हैं। 10 से विभाजित करने पे, 5 से विभाजित करने पे, जो भी पूछे वो तो बात की बात है, सबसे पहले तो इकाई अंक ही निकालेंगे। इकाई अंक निकालेंगे कैसे, 3 की घात में जो शेषफल बचा है वो रख दो, तो 3 ही आ गया। अब 10 से विभाजित करने पर शेषफल निकाल रहा है तो 3 ही आ जाएगा, 5 से विभाजित करने पर भी शेषफल 3 ही आएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 से छोटा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले अलग अलग देखेंगे, 6 की चक्रियता कितनी होती है 1, मतलब आपको ध्यान रखना 6 0 1 5 6 में से कोई भी अगर आपको अंतिम अंक दिखता है तो सीधा वही लिख दीजिए, ठीक है। अब 7 की बात करूँ, 7 की चक्रियता कितनी होती है 4 होती है, 79 में 4 का भाग देंगे अपन, तो शेषफल बचता है 3। अब 7 की घात 3 का इकाई अंक कितना होता है, 7 की घात 3 का इकाई अंक होता है 343 होता है, तो इकाई अंक ले रहा हूँ सिर्फ, इकाई अंक 3 होता है। अब ऐसी 2 की चक्रियता कितनी होती है 4 होती है। अब ऐसी 2 की चक्रियता कितनी होती है 4, एक मिनट, 2 की चक्रियता की बात करूं, 2 की चक्रियता होती है 4, ठीक है। 31 में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 बच जाएगा, शेषफल 3 बच जाएगा, तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, 2 की घात 3 कर देंगे, 8 होता है, तो 8 का 8 लिख देंगे। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो आप क्या आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा इसका पूरे का। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, उसका इकाई अंक 4, उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 24, वापस 24 आ गया, तो इसका जो इकाई अंक होगा वही आंसर होगा। तो इसका पूरे का इकाई अंक क्या होगा, अपन ने सॉल्व कर लिया, अलग अलग सॉल्व किया, पहले सबका अंतिम अंक देखा, उनकी चक्रिया देखी, घात में भाग दिया, अगर शेषफल आ रहा है तो अंतिम अंक की घात शेषफल हो गई, और शेषफल नहीं पूरा पूरा भाग जा रहा है तो अंतिम अंक की घात चक्रियता हो गई, तो वही इकाई अंक हो गया उसका, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी ऑपरेशन लिखा हुआ हो फिर वही इकाई अंक आ गया। क्लियर हुआ। अब देखिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन है 3 की घात 33 और 4 की घात 44 को 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है।
3 की चक्रियता देखिए। सबसे पहले घात वाले क्वेश्चन में अलग अलग ही सॉल्व होगा, एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। पहले एक टर्म होगा, फिर दूसरा टर्म होगा, फिर तीसरा टर्म होगा, ठीक है। 3 की चक्रियता कितनी है? 4 होती है। अब 33 में 4 का भाग देते पूरा पूरा नहीं जाता है, 32 तक जाता है, फिर 1 बच जाता है, तो पहले टर्म में तो 3 की घात 1 आ गया। अब 4 की चक्रियता कितनी होती है? 2। 44 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो पूरा पूरा भाग जाता है तो यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 2। मैंने बोला ना पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल नहीं बचता है। तो अंतिम अंक की घात चक्रियता और 4 की चक्रियता 2 है, तो 3 प्लस 4 दूनी 16, 16 का अंतिम अंक 6, 9। अगर 10 से भाग देने पर शेषफल होता तो 9 आंसर, ठीक है। लेकिन 5 से भाग देने पर शेषफल है और 9 जो है 5 से बड़ा है, तो मैंने आपको बोला था 9 में से 5 घटाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका शेषफल होगा। तो 4, 9 में से 5 घटाया तो 4 आ गया, तो 4 ही इसका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए 1998 की पावर 2005 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने क्या देखते हैं, अंतिम अंक की चक्रियता कितनी है? 8 की चक्रियता है 4, 8 की चक्रियता 4 है। अब 4 को 2005 में भाग देंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, एक शेषफल बचेगा, 2004 तक चला जाएगा, फिर एक शेषफल बच जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम अंक की घात जो शेषफल बचा है वो 8। सीधा आंसर आ गया। देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व कर भी नहीं सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए ये अपन ने अभी तक पढ़ा था यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, मतलब अपन ने देखा कि भाई 10 से भाग देने पर शेषफल वही होता है जो इकाई अंक होता है, 5 से भाग देने पर शेषफल के 2 केस बनते हैं, और अपन ने घातांकों के इकाई अंक पढ़े थे, अब उनको कंबाइन करके पढ़ा था, प्लस माइनस बीच में लगा दे घातों के, तो अलग अलग टर्म का निकाल के जो भी संक्रिया है वो लगा के इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है। अब अंतिम 2 अंक की बात करते हैं। जैसे इकाई अंक पर निर्भर करता था, वैसे अंतिम दो अंकों पर निर्भर करता है। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, अब मैं कह रहा हूं कि अंतिम अंक 2 अंक निकालने हैं मेरे को, तो अंतिम 2 अंक की यूज करूंगा मैं, ठीक है। ये है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। अब मल्टीप्लाई करने का देखो सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि 55 को 41 से देना, 55 को 40 से दोगे तो 220 आता है, और 1 0 वो लग गया 40 वाला, और फिर प्लस 55 वो जोड़ दो तो कितना होगा? 2255। अब 2255 का फिर 55 लेना है, उसको 48 से करना है। मैं तो मिटा लेता हूँ इधर से, देखिए, ठीक है। अब 2255 का फिर आपको करना है, 2255 के फिर आप केवल अंतिम 2 अंक की लोगे ना, आप पूरा क्यों लोगे इसको? अंतिम 2 अंक की लोगे, अंतिम 2 अंक जब अंतिम 2 अंकों पर निर्भर करते हैं। 55 को फिर 48 से करेंगे, कैसे करोगे? वही तरीका लगा दो, 55 को पहले 50 से कर दो, या तो 55 को पहले 50 से कर दो, कैसे आएगा? 0 का 0 रह जाएगा, 5 को इससे करोगे तो कितना आएगा? 25 का 5 और 2 हाजिर, 5 5 25 और 2 2750। 2750 में अब आपको घटाना पड़ेगा 110। जब अपने 50 से गुना किया तो 2 अपने यहाँ 2 जोड़ के तो क्या 2 घटाओगे, सही ना, वापस से 2 गुना 55 110। अब इसको घटा दो, देखो कितना आएगा? 2640। तो अंतिम 2 अंक कितने हैं? 40, तो इसका आंसर 40 है, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन भी ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कि भाई कैसे कर सकते हैं अपने तोड़ जोड़ के, मतलब गुणा करने में तो बहुत टफ होता, तो मैंने केवल आसपास के जो मतलब जो लास्ट में 0 आ रहा था उससे गुणा करके फिर उसमें जो भी जुड़ रहा था, जो भी घट रहा था वो करा मैंने, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपको मतलब 100 से भाग देने पर शेषफल पूछे, 100 से भाग देने पर शेषफल, देने पर शेषफल 100 से भाग देने पर शेषफल और अंतिम 2 अंक एक ही बात होती है। जैसे अपन ने इकाई अंक में पढ़ा था कि 10 से भाग देने पर शेषफल और इकाई अंक बराबर होता है, वैसे 100 से भाग देने पर शेषफल और अंतिम 2 अंक बराबर होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।